यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर हर समय में पवित्रता में रहता है। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर जब स्वर्ग में, धरती में, हर जगह में यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर इस धरती में हर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्रता को स्थापना करने के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर के नाम की बात है कि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को पवित्रता में ले जाने के लिए प्रयत्न करता है, परंतु शैतान जो है हर समय में लोगों को पापों में, बुराई में, अशुद्धता में डालने के लिए प्रयत्न करता। इस धरती में अब चर्च में आ रहे हैं, आप इस चर्च में आने के समय में परमेश्वर की नाम की बात है कि आज परमेश्वर आपसे बातें करता है कि परमेश्वर पवित्र है। इसके लिए स्वर्ग में एक ही एक गुणगान गाते हैं, स्वर्गदूत लोग, पवित्र है, पवित्र पवित्र पवित्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र है, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र होके वो परमेश्वर में 24 घंटा स्वर्ग में पवित्रता की गूंज होती है। और वो यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर इसलिए जन्म लिया कि आप और मैं पवित्रता में चले। हालेलुया। इस धरती में दो झुंड के लोग रहते हैं, एक पवित्र लोग और दूसरा अशुद्ध लोग, दुष्ट लोग। हालेलुया। इस धरती में जीवन जीने समय में यीशु मसीह कहता कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। इस धरती में हम चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, हर समय चर्च में आ रहे हैं, चर्च के मेंबरशिप हो गए और परमेश्वर में बपतिस्मा लिए। कई लोग प्रभु भोज में भाग लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर कहता कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर की नाम की बात है कि पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ उसका 3 अध्याय 16 वचन में कहता कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और वो मंदिर वो तुम हो। वो परमेश्वर का मंदिर आज हम लोग हैं। हालेलुया। आइए कहेंगे मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। जोर से कहेंगे मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। बाजू वाले से बोलिए आप परमेश्वर के मंदिर है। आप परमेश्वर के मंदिर है। वचन में कहता कि पढ़ेंगे उस वचन को, पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 16 वचन में कहता कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ध्यान सुनिए, आप वचन की तरफ ध्यान सुनिए। वचन में कहता कि
हम जो है परमेश्वर के मंदिर है। ये मंदिर में परमेश्वर निवास करता, इस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा निवास करता। वचन में कहता है कि इस मंदिर में शुद्धता रहना है, इस मंदिर में परमेश्वर के समय में पवित्रता रहना चाहिए, इस मंदिर में परमेश्वर ये कहता कि शुद्धता रहना है, पवित्रता रहना है। परमेश्वर के नाम की बात है कि पुराने नियम में जब परमेश्वर का मंदिर था हर समय में पवित्रता में रखते हैं, इसलिए ये जोश में हर समय में पवित्रता को रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि हर गंदगी को साफ करते हैं और शनिवार को साफ सफाई होता है, जहां कहीं भी कचरा मिलेगा सब कुछ साफ करते हैं। परमेश्वर के नाम की बात है कि ये जोश से भी शुद्धता में ज्यादा शुद्धता, आपका शरीर शुद्धता में रहना चाहिए। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को हर समय में पवित्रता में रखना है, इस मंदिर को हर समय में शुद्धता में रखना है, इस मंदिर में हर समय में परमेश्वर निवास करना है, इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा अभिषेक निवास करना है। परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर ये कहता कि ये शरीर, मैं उस शरीर में मैं निवास करूंगा, ये शरीर में परमेश्वर निवास करता और हर समय में इस शरीर को पवित्रता में, शुद्धता में, शुद्धता में, पवित्रता में रखना चाहिए। परमेश्वर के नाम की बात है कि वचन में कहता कि ये शरीर के द्वारा सबसे बड़ा भयंकर एक पाप होता है। हालेलुया। बाकी के सारे पाप शरीर के बाहर से होता है, लेकिन एक पाप जो है शरीर के द्वारा होता है, उस पाप से परमेश्वर ज्यादा नफरत करता है। शरीर के द्वारा होने वाला पाप से परमेश्वर नफरत करता है। सारे पापों को परमेश्वर क्षमा करेगा, लेकिन एक पाप जो है वो परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, वो दंड दिए बिना छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर यही कहता कि पवित्र बनो। हालेलुया। इस धरती में आज अब जोश में आप आ रहे हैं, परमेश्वर के नाम की बात है कि हर समय में पवित्रता में, पवित्रता में, पवित्रता में चलना है। आपका विचार पवित्रता में रहना चाहिए, आपकी आंखें पवित्रता में रहना चाहिए, आपका शरीर पवित्रता में रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि हर समय में शुद्धता, 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 शुद्धता रहना चाहिए। परमेश्वर 10 आज्ञाओं को देते देते एक आज्ञाओं को परमेश्वर ने कहा कि तू व्यभिचार ना कर। व्यभिचार ऐसा चीज है, वो शरीर के द्वारा वो पाप होता है, बाकी के सारे पाप शरीर के बाहर से होता है। सारे पापों को परमेश्वर क्षमा करेगा, लेकिन व्यभिचार के द्वारा पकड़ा गया तो परमेश्वर से दंड देता है। पुराना नियम में परमेश्वर ने आज्ञा निकाला, जो कोई व्यभिचार में पकड़ा जाएगा उसे पत्थर से मारो। किससे मारो? पत्थर से मारकर उसे उछाल दो, उसका जिंदगी को नष्ट कर दो। वैसे अशुद्ध लोग, अपवित्र लोग देश में निवास नहीं करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि वचन में कहता कि पवित्रता हर समय में आपका जीवन में झलकना चाहिए।
इस धरती में जीवन जीने समय में पवित्रता में चलते आपको आगे बढ़ना है। लेकिन शैतान हर समय में व्यभिचार का विचार को लेकर आता। हर समय में, आज मोबाइल में तुम देख रहे हो, हर समय में व्यभिचार का गंदे गंदे फोटोस, गंदे गंदे वीडियोस आता और लोग बड़े शानदार दृश्य देखते रहते हैं। बस अकेला मिल गए क्या? लड़की अकेला रह गए क्या? लड़का अकेला रूम में रह गए क्या? बस उस मोबाइल में उन गंदे गंदे फोटोओं को, उन गंदे गंदे वीडियोस, नग्नत्व के वीडियोस को देखते रहता है। हालेलुया। वचन में कहता कि यदि तेरी आंख शुद्ध है तो तेरा सारा शरीर शुद्ध है। यदि तेरा आंख पवित्र नहीं है, तेरी आंख अशुद्धता है, तो इससे मतलब कि तेरा सारा शरीर अशुद्धता से है। आज मोबाइल में अनेक लोग अशुद्धता को देख रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार व्यभिचार है। सबसे बड़ा हथियार। इस हथियार को इस्तेमाल कर शैतान ने अनेक दुष्ट लोगों को वार कर दिया। उस हथियार को उठाकर शैतान ने अनेक धार्मियों को घायल कर दिया। उस तलवार को उठाकर शैतान ने अनेक सेवक लोगों को घायल कर दिया, फासिस्ट लोगों को घायल कर दिया। शैतान का ज्यादा फल जो है व्यभिचार में लोगों को गिराने के लिए हर समय में शैतान घूमता रहता। हालेलुया। समुंदर में कुछ स्पिरिट, शैतान का दुष्टात्मा शक्तियां समुंदर में घूमता रहता। उससे कहते हैं कि मरीन स्पिरिट जो है समुंदर में वो घूमता रहता है कि मैं किसके ऊपर हमला करूं। उस मरीन स्पिरिट का एक रानी है। उस रानी का नाम है द क्वीन ऑफ कोस्ट। द क्वीन ऑफ कोस्ट जो है समुंदर की रानी रहकर वो अनेक दुष्टात्मा को भेजती है व्यभिचार में गिराने के लिए। द क्वीन ऑफ कोस्ट जो है हर समय में दुष्टों को गिराने के लिए वो अपनी आत्माओं को भेजती है, धार्मियों को गिराने के लिए और फासिस्टों को गिराने के लिए वो क्वीन जो है वो भेजती है। इसके लिए समुंदर में अंधकार की शक्तियां मंडराती रहती है। वो अंधकार की शैतान की शक्तियां हर समय में व्यभिचार में किसको गिराए, व्यभिचार में किसको गिराए। जब आप मोबाइल को देखते हो, हालेलुया, जब आप मोबाइल को देखते हो तो उस मोबाइल को देखने समय में जब आप गंदे फोटोओं को, नग्नत्व के वीडियो को, व्यभिचार के वीडियो को देखने समय में मरीन स्पिरिट वो तुम्हारे जीवन को आकर्षित करता है। मरीन स्पिरिट जो है तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे शरीर को आकर्षित करता है और तुम मन में तुम व्यभिचार करते हो। मरीन स्पिरिट जो है वो हर समय में घूमता रहता है कि मैं किसको व्यभिचार में गिराऊं।
जब आंखों में से व्यभिचार होता, हालेलुया, आंखों से व्यभिचार होता है तो सारा शरीर भी अशुद्धता में रहना प्रारंभ हो जाता। ये स्पिरिट जो है, मरीन स्पिरिट जो है, वो काम करते रहता। द क्वीन ऑफ कोस्ट जो है, वो रानी हुक्म देती है कि जाओ व्यभिचार में गिराओ लोगों को, चाहे वो जवान है, चाहे वो शादीशुदा है, या चाहे वो बूढ़ा बूढ़ी है, चाहे वो कहीं से भी हो, उन्हें व्यभिचार में गिराने के लिए वो स्पीड में जाते हैं। इसलिए आज अनेक लोग अकेले में मोबाइल को देखते उससे मग्न हो जाते हैं, उस व्यभिचार के मग्नत्व में होकर व्यभिचार में गिर जाते हैं। बाइबल का वचन में गया था कि फर्स्ट पाप, वचन में गया था कि आंखों से किया हुआ पाप होता। हालेलुया। वचन में गया था कि दाऊद महाराजा अपने महल में सोया था। हालेलुया। कुछ समय में वचन में गया था कि वर्ष के पहले समयों में युद्ध करने का समय था, युद्ध करने के लिए जाने का था। दाऊद महाराजा को अपने तलवार को लेकर युद्ध में जाने का था। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। वचन में कहता कि दाऊद महाराजा को युद्ध करने के लिए अपने हथियार को लेकर युद्ध में जाने छोड़ के वो अपने महल में सो गया। हालेलुया। सांझ के समय में, कुछ समय में, सांझ के समय में, शाम के समय में राजा दाऊद जो है अपने बिस्तर से उठकर अपने महल के छत के ऊपर टहलने लगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। बाइबल के वचन में कहता था कि इस्राएल के सैनिक लोग, इस्राएल के सेनाधिपति यहोब, अमासा, अनेक सेनाधिपति लोग रणभूमि में युद्ध करने के समय में राजा युद्ध में रहने छोड़ के घर में वो अपने छत के ऊपर टहल रहा है। हालेलुया। टहलने के समय में उसको एक स्त्री दिखाई दिया। क्या करते हुए दिखाई दी? वो नहाते हुए दिखाई दी। उसने अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। फर्स्ट पाप, आंखों से देखना, जागृता। तुम्हारी आंखों को पवित्रता में रखिए। परमेश्वर के नाम की बात है कि यीशु ने कहा तुम सुन चुके हो व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई अपनी आंखों से क्रूर दृष्टि किया वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। वचन में कहता कि तुम व्यभिचार से बचना है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। अपनी आंखों को पवित्रता में रखना चाहिए, अपनी आंखों को शुद्धता में रखना है। हर टीवी के एड में कौन दिखाई देगा? स्त्री दिखाई देगा। वो साबुन का हो या अगरबत्ती का हो, किसका भी हो, वही दिखाई देगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि बाइबल का वचन में कहता कि अपनी आंखों से गंदे कार्य को देखना बंद कर।
मरीन स्पिरिट जो समुद्र में निवास करती है, मरीन स्पिरिट जो शैतान की ओर से काम करता है, और द क्वीन ऑफ कॉस्ट जो है, वो शैतान जो है समुद्र की रानी बनकर उनके शिष्यों को भेजती है, शैतानों को भेजती है, व्यभिचार की आत्माओं को भेजती है, और कपड़ा सिलाई करने वाले मॉडल्स उनके ऊपर अटैक करता है, और अनेक मॉडल्स में सिलाने वाले टेलर जो है अलग अलग कपड़ों को, लड़कियों का, स्त्रियों का अलग अलग कपड़ों को डिजाइनर करके वो बनाते हैं। हालेलुया। उनका ज्यादा से ज्यादा शरीर खुला पड़ा हुआ रहता है, कम शरीर जो है ढका हुआ रहता है। बाइबल का वचन में कहता है कि स्त्रियां अपने शरीर को पूरी रीति से ढकना चाहिए। हालेलुया। वचन में कहता कि परमेश्वर के सम्मुख में दाऊद राजा ने स्त्री को देखा और मोहित हो गया। फर्स्ट पाप जो है आंखों से देखना। वचन में कहता कि सिमसोन बलशाली व्यक्ति था, सामर्थ्यशाली व्यक्ति था, एक अभिषिक्त व्यक्ति था। सिमसोन ऐसा पराक्रमशाली व्यक्ति था कि एक अकेला 1000 को मारकर आ सकता है। उतना शक्ति, उतना अभिषेक उसके अंदर था। लेकिन परमेश्वर के नाम की बात है कि उसने अपनी आंखों से दलीला को देखा। हालेलुया। उसने अपनी आंखों से दलीला को देखा और पाप की नजरों से देखने लगा। परमेश्वर के नाम की बात है कि आज आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज के बच्चे, आप ट्रेनिंग में कोर्स करने जा रहे जवान, कामों में जाने वाले जवान, कामों में जाने वाले स्त्रियां, पुरुष, परमेश्वर के नाम की बात है कि आप आपकी आंखों में कंट्रोल है क्या? अपनी आंखों को कंट्रोल में रखें क्या? किसी पराई स्त्री को देखकर उसके लिए मोहित हो रहे हो क्या? किसी पराए पुरुष को देखकर मोहित हो रहे क्या? आज कई स्त्रियां जो है उस बिल्ड को देखते हैं, शरीर को, पुरुष का शरीर 6 पैक, 8 पैक, वो जिम करने वाला ताकतवर, गोरा गोरा। जीवन में आज कई स्त्रियां पुरुषों को देख रही है, क्रूर दृष्टि से, गंदे नजरों से देखकर अपनी आंखों से पाप कर रहे हैं। कई पुरुष कई स्त्रियों को गंदे नजरों से देखकर अपनी आंखों में अभिलाषों को पालकर अपने शरीर में पाप कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ कॉस्ट जो है आकर्षित करता है। हालेलुया। द क्वीन ऑफ कॉस्ट जो समुद्र की रानी जो है लोगों को व्यभिचार में आकर्षित करती है, और मरीन स्पिरिट जो है लोगों को अटैक करता है। हालेलुया। द क्वीन ऑफ कॉस्ट का एक ही एक लक्ष्य है, हर लोगों को व्यभिचार में गिराना। वो चाहे धार्मिक हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे सेवक हो या पास्टर हो, आंखों के अभिलाषों में गिराना। जब तुम मोबाइल को देखते हो तो मोबाइल में गंदे गंदे फोटोस, गंदे गंदे वीडियोस, नग्नत्व के वीडियोस, स्त्री के नग्नत्व, पुरुष के नग्नत्व को देखकर
अपने शरीर में अभिलाषा आने समय में मरीन स्पिरिट उसके विचारों में, उसके शरीर में आकर्षित करता है और वो अपने मन में पुरुष लोग स्त्रियों को देखकर व्यभिचार करते हैं और स्त्रियां पुरुषों को देखकर आकर्षित होकर व्यभिचार करते हैं। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मात्र की 2001 में मैं बेंगलोर में बाइबल स्कूल कर रहा था और हमारे फाउंडर, ये मिनिस्टर्स के बाइबल स्कूल के फाउंडर सैम टेलर ने कहा कि किसी को प्रश्न पूछना है तो आमने सामने आके पूछो केवल। सब लोग लाइन लगाए थे, मैं भी लाइन लगाया। हालेलुया। और जब मैंने सैम टेलर के सामने बैठकर एक ही प्रश्न पूछा, मैं किस तरह अपने आंखों की अभिलाषाओं से बच जाऊं, बताइए। हालेलुया। सैम टेलर ने बड़ी शानदार से कहा कि जोशुआ, शैतान हर समय में पापों को लेकर आता आंखों में। अगर तू आंखों में जीत गया तो सभी कार्यों में तू जीत जाएगा। हालेलुया। सैम टेलर ने कहा कि हर जगहों में तुझे वो शैतान के कार्य दिखाई देगा, लेकिन अपनी आंखों से अभिलाषाओं में ना गिरना, पवित्रता रहना। हालेलुया, कहिए हालेलुया। हर जगहों में शैतान जो है मौका देता है कि व्यभिचार में गिरे। हालेलुया। कई समयों में शैतान चांस देता है। क्या देता है? शैतान चांस देता है। जागृता, चांस मिला, वाव, चांस को ढूंढ रहे हैं कई लोग। हालेलुया। जब तक आपकी आंखें हैं उन आंखों को शुद्धता में रखिए। जब तक आपकी आंखें हैं उसे शुद्धता में रखिए। परमेश्वर के नाम के माध्यम कई बातों को बात कर मैं वहां से लौटकर अपनी आंखों को कंट्रोल करने लगा। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल करना है अपने जीवन को पवित्रता के लिए। यदि तुम्हारी आंखें अशुद्धता हो जाएगा तो तुम परमेश्वर को देख नहीं सकते। यदि तुम्हारी आंखें अपवित्र, गंदगी से भरा हुआ है तो जागृता, आप परमेश्वर कभी देख नहीं सकेंगे। इसके लिए वचन में कहता कि धन्य है वे जो जिनका मन शुद्ध है, जिनका हृदय शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की जवान पुरुषों, जवान स्त्रियों, बच्चों, विचार से बचिए। अपनी आंखों से होने वाले पाप से बचने के लिए कोशिश कीजिए। हालेलुया। हर समय में मरीन स्पिरिट, शैतान का स्पिरिट धरती में घूम रहा है। हालेलुया। वचन में कहता कि सिमसोन देखा और उसको पकड़ा गया। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम के माध्यम सिमसोन दलीला के प्यार में, मोहब्बत में वो गिर गया। जागृता, शादी से पहले किसी से प्यार ना करना, वो तेरे लिए बर्बादी का कारण बनेगा। शादी के पहले यदि तू किससे प्यार किया, अपनी आंखों से उसके साथ पाप कर रहा है, पाप करिए। जागृता, तेरे जीवन में अनेक विपत्तियां आपके घर में टूट पड़ेंगे, अनेक समस्या आपके जीवन में टूट पड़ेंगे।
हर पाप को मेरा परमेश्वर क्षमा करेगा, हर पाप को क्षमा करेगा, लेकिन व्यभिचार को परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। जिस दिन दलीला के प्यार में गिर गया सिमसोन को बताया गया, सिमसोन को बार बार ये कहा गया, तेरा शक्ति तेरा सामर्थ काम पर है। परमेश्वर के नाम के मात्र के परमेश्वर के सम्मुख में सिमसोन ने अपने रहस्य को बता दिया, और वचन में कहते कि दलीला ने सिमसोन को अपने मांडी में रखकर उसके सर को पूरा टकला कर दिया। इसका मतलब है कि अभिषेक उसने खो लिया। जब परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था, जब परमेश्वर उसके पक्ष में रहकर असाधारण लोगों को मारता था, वो परमेश्वर उसे छोड़कर चले गया। जिस दिन आप व्यभिचार में गिरोगे, उस दिन परमेश्वर तुम्हें छोड़ देगा। उस दिन परमेश्वर तुम्हें छोड़ दिया, तुम अकेले होगे। तुम्हारी जिंदगियों में अनेक समस्या टूट पड़ेगा, अनेक प्रॉब्लम्स टूट पड़ेगा, अनेक बीमारियां टूट पड़ेगा। बाइबल का वचन में कहता कि उसने अपने अभिषेक को खो लिया। जो अभिषेक, जो भारी अभिषेक सिमसोन के ऊपर था, वो अभिषेक वो चले गया उसके पास से। जिस दिन तुम व्यभिचार में गिर जाते हो, आपके ऊपर रहा हुआ आशीष का अभिषेक खोलोगे, आपके ऊपर रहा हुआ अभिषेक का सामर्थ आप खोलोगे। हालेलुया। वचन में कहता कि पैलेस्टीन के लोगों ने सिमसोन को जंजीरों से बांध दिया गया। 2 सलिया जो है गरम गरम करके, एक सलिया लेकर उसके आंख में फक होकर डाल दिया गया, दूसरा सलिया लेकर फक होकर डाल दिया गया, दोनों आंखों को फोड़ दिया गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज कई लोग जो है विचार में इतने मोहित हो गए, उनको क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आता। जो लोग विचार में खड़े हुए हैं, उनको क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं समझता। माँ बाप का क्या इज्जत है, खुद का क्या इज्जत है कुछ समझ में नहीं आता। उनके जीवन में हर समय में पाप की धाराएं बह गई। वचन में कहता कि सिमसोन ने अभिषेक खोया, वैसे ही वचन में कहता कि अनेक लोग, अनेक स्त्रियां जो है व्यभिचार में गिरकर परमेश्वर का अभिषेक खो लिए। अनेक पुरुष लोग परमेश्वर के समूह में व्यभिचार में गिरकर अपना अभिषेक खो लिए। आज परमेश्वर समूह में अब जोश में आ रहे हैं। परमेश्वर के नाम के मात्र के मेरे दोस्त लोग, कुछ लोग हैं, पास लोग हैं, व्यभिचार में पड़े हुए हैं। उनसे मैं अलग हो गया, नहीं चाहिए ऐसे लोग। मेरे कई मित्र लोग हैं व्यभिचार में पड़े हुए हैं, अलग हो गया मैं, अलग नहीं चाहिए ऐसे लोग। तुम्हारे संग रहेगा तो मैं भी वही पापों में गिर जाऊंगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगड़ती है। तुम्हारे दोस्तों कौन है, भाग के जाके शादी किया क्या? तुम्हारे मित्र लोग कौन है, शादी से पहले किसी को प्रेग्नेंट कर दिया, शादी से पहले किसी को गर्भ धारण कर दिया। वचन में कहता कि कई लोग जो है पाप में गिरे हुए, अभिलाषों में गिरे हुए,
फर्स्ट पाप जो है आंखों से किया हुआ पाप, वो अशुद्धता को लेकर आता है। वचन में कहता कि दाऊद ने अपनी आंखों से देखने लगा और परमेश्वर सुबह में सेनाधिपति को पूछा, कौन है वो लड़की? मालूम पड़ा कि बैतशबा है। उसे बुलाओ। मन में उठावनी, कब उसके साथ सोऊं मैं, मन में उठावनी परमेश्वर की दाम की माते की बुलाया गया और उस बैतशबा के साथ व्यभिचार किया दाऊद ने। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उस जगह से, उस दाऊद को छोड़कर निकल गया। परमेश्वर का वचन में कहता कि परमेश्वर में हम पवित्रता में रहना चाहिए। किसी के सामने हम हमारे वस्त्र को उतारना नहीं चाहिए। कई जगहों में, होटल्स में, कई रूमों में कई लड़का लड़कियां जाकर व्यभिचार करते हैं। कई स्त्रियां शादीशुदा होकर भी अपने पति को रखकर भी पराये पुरुष के साथ किसी होटल में मजा मार रही है। खाए ऑफिस में है, ऑफिस में काम पे है। आज कई पुरुष लोग अपने पत्नी को रखकर भी पराये स्त्रियों के साथ अभिलाषाओं में धूत पड़े हुए। कई जिधर मंतर अपने वस्त्रों को खोलकर नग्नत्व में व्यभिचार कर रहे हैं। दुष्ट लोग व्यभिचार में गिरेंगे, लेकिन धार्मिक लोग अपने जीवन को पवित्रता में रखना, संभालना है। हालेलुया। ऑफर आएगा, एक नाइट का 5,000 देगा, एक नाइट का 10,000 देगा। जागरूकता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मात्र की व्यभिचार से भागो। परमेश्वर के नाम की मात्र की इस धरती में जीवन जीने समय में, जिस समय में दाऊद ने व्यभिचार किया और व्यभिचार करके बड़े शानदार रीति से सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर के जन ने, नाथान ने दाऊद राजा से कहा, हे दाऊद राजा, परमेश्वर यूं कहता कि इतने रानियों को मैंने दिया, इतने रखेलियों को दिया, और भी देने वाला था। क्या देने वाला था? और भी आशीषें, धन संपत्ति, जायदाद, अनेक धन संपत्ति, अनेक आशीषों को मैं तुझे देने वाला था। हालेलुया। तूने व्यभिचार किया। नंबर 2, हालेलुया, दाऊद ने अपने बैतशबा का पति, हालेलुया, ऊरिया नाम का व्यक्ति का बीवी बैतशबा थी, बैतशबा के साथ व्यभिचार करा और उसके बाद में वो दाऊद ने ऊरिया को भी मार डाला, बुरी तरह से मारा गया। आज कई लोग प्यार को पाने के लिए किससे भी मौत कर देते हैं, किससे भी खून कर देते हैं। आज इस धरती में जीवन जीने समय में आप अपने आप को संभालो पवित्रता में। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर को अगर जिस दिन तुम नाश किया, उस दिन से तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होना प्रारंभ हो जाएगा। परमेश्वर के समय में नाथान भविष्यद्वक्ता कहने लगा, हे दाऊद राजा, तूने व्यभिचार किया, तूने
खून भी किया। इसके लिए तलवार तेरे घर में से कभी दूर ना होगा और विपत्तियां तेरे घर से कभी दूर ना होगा। मरने दम तक विपत्ति रहेगा। नीति वचन लिखो 5वां अध्याय में, सुनिए आप लोग, घर में ये पढ़िए। नीति वचन लिखो 5वां अध्याय में गए था कि व्यभिचार वो मीठा जहर है। वो कौन सा जहर है? क्षण भर के लिए मजा, क्षण भर के लिए मजा, जिंदगी भर सजा। क्षण भर के लिए मजा आया, वो अपने वस्त्रों को निकाल कर व्यभिचार करने से स्त्री को मजा आया, पुरुष को मजा आया, लेकिन उसके दूसरे क्षण में समस्या टूट पड़ा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। वचन में कहता कि तुम अगर बाइबल पढ़ते रहोगे दाऊद के विषय में, वचन में कहता कि दाऊद के घर में उसका बेटी तामार भ्रष्ट हो गई। किसी ने उसको भ्रष्ट कर दिया। हालेलुया। दाऊद ने अपनी बेटी को बड़े शानदार रीति से पाला था। तामार वो के नाम रखा था उसका, लेकिन किसी ने उसको घर में लेकर उसको भ्रष्ट कर दिया, व्यभिचार कर दिया। रोने लगा दाऊद, क्यों ऐसा हुआ? थोड़ा दिन पहले खुद व्यभिचार किया। जब तुम व्यभिचार करते हो तो तुम्हारे बच्चों में भी व्यभिचार आ जाएगा। जागृत हो। हालेलुया। कई लोग जो है शादी से पहले व्यभिचार करते हैं, शादी से पहले व्यभिचार करते हैं। कई लोग पुरुष को रखकर शादीशुदा होकर भी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं, पराई पुरुष के साथ व्यभिचार करते हैं। उनके घर में व्यभिचार का शैतान टूट पड़ता है। बच्चे भी व्यभिचार करना प्रारंभ करते हैं। क्यों? तुम पवित्र नहीं है, इसके लिए तुम्हारे बच्चे भी पवित्र नहीं है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। चर्च में जो लोग नहीं आते हैं, जो चर्च में नहीं आते हैं, वो लोग अनजान से व्यभिचार कर रहे हैं। लेकिन जब तुम चर्च में आकर व्यभिचार कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुमने जानबूझकर गलती किया है। तुम्हें मालूम है ये आग है, तुमने आग से खेला है। आग के साथ खेलने वाला व्यक्ति वो कभी अच्छा नहीं रहेगा। व्यभिचार एक आग है, व्यभिचार एक चाकू है, जिसमें वो जो व्यक्ति व्यभिचार में गिरा वो बुरी तरह से घायल हो जाएगा। हालेलुया। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या शादीशुदा हो या बच्चे हो, जागृत हो। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। कंट्रोल योरसेल्फ। हालेलुया। कंट्रोल करना सीखो। कि व्यभिचार से कंट्रोल करना सीखो। कब सीखोगे तुम? आज कई लोग सीखता नहीं। हालेलुया। व्यभिचार में पड़े हुए दाऊद को देखकर परमेश्वर स्वर्ग में रोने लगा। सिमसोन को देखकर परमेश्वर रोने लगा। मेरे बच्चों को मैंने पवित्रता सिखाया, मेरे बच्चों को मैंने पवित्र सिखाया, लेकिन इन्होंने दुष्टत्वों में गिरकर अपने शरीर को बेच दिया। अपने मंदिर, इस मंदिर को पवित्रता में ना रखते हुए अशुद्धता खिला के परमेश्वर स्वर्ग में रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। मेरे बच्चे व्यभिचार में गिरे हुए हैं। परमेश्वर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। आज व्यभिचार करना आसान है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो बड़ी समस्या
हादसे को लेकर आ रहे हो आपके घर में, बड़ी श्राप को तुम्हारे घर में आ रहा है, वो व्यभिचार के द्वारा बड़ी समस्या तुम्हारे घर में आ रहा है। परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा नहीं किया, परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा नहीं किया। दाऊद मरने के बाद में भी वो श्राप उस पर टूट पड़ा, उसके परिवार के ऊपर। सुलेमान राजा जब राजा के सिंहासन पर चढ़ा, वचन में कहते कि 700 रानियां, कितना? 700 रानियां और 300 रखेलियां, वो भी पत्नी के समान है। 1000 एक आदमी को 1000 स्त्रियां, 1000 लोगों से विवाह किया सुलेमान राजा। सुलेमान राजा 1000 लोगों से शादी कर भी फिर भी तड़प किसी और के साथ सोना कितना मजा आएगा, किसी और के साथ सोना कितना अभिलाषा होगा, वो के कितना अच्छा होगा। शरीर को कंट्रोल नहीं कर सका, वो व्यभिचार में गिर गया। इसलिए परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को तोड़ कर रख दिया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मात्र की सारे पापों को परमेश्वर क्षमा करेगा, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। चाहे वो पुराना नियम हो या चाहे नया नियम हो। पुराना नियम में व्यभिचार करने से पत्थर से मार डाला जाता था, नया नियम में व्यभिचार करने से वो व्यक्ति जीवन भर मरने दम तक उसके ऊपर जो दाग धब्बा लगा हुआ है ना, वो कभी नहीं जाएगा। देखो ये आदमी औरत को रख के भी वो उधर जाके मुंह मारा, क्या मारा? मुंह मारा उधर। देखो ये औरत ये आदमी को रख के, इतना अच्छा आदमी है, हाँ बोला बाला आदमी, अच्छा आदमी है, उसको रखे दूसरी जगह में मुंह मारा। देखो ये शादी से पहले ही मुंह मारने वाले लोग हैं। शादी के वक्त में किसी को मालूम पड़ा ना, कोई लड़की नहीं देगा उन लड़कों को जो व्यभिचार में घिरे हुए हैं। हालेलुया। शादी से पहले अगर मालूम पड़ा वो लड़का व्यभिचारी है तो कोई लड़की नहीं देगा। जागरूकता परमेश्वर के नाम की मात्र की नाम कमाना कई हजारों कई साल लगता है, नाम गवाना क्षण भर में होगा, क्षण भर। जितना तुम पवित्रता को रखोगे तुम्हारे घर में आशीष आएगा। अरे तुम्हें क्या चाहिए बोलिए, सब कुछ परमेश्वर आपके कदमों में डाल देगा। परमेश्वर कहता कि मैं पवित्र हूं, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। आज हम पवित्र है क्या? आज हम शुद्धता में है क्या? किधर मुंह मारने जा रहे? जिस स्कूल में मैं पढ़ा उस स्कूल में बच्चे 8वीं कक्षा में रहने वाले बच्चे लड़कियों को उसी दरवाजा क्लास का दरवाजा बंद करके वहां पर व्यभिचार करते थे। विद्या देने वाला मंदिर को भ्रष्ट कर चुका। स्कूल के प्रिंसिपल को मालूम पड़ने बाद में उस लड़के को निकाल दिया, उस लड़की को भी निकाल दिया। परमेश्वर के नाम के मात्र के व्यभिचार अनेक जगहों में, चर्च में भी घूमता रहता। जागरूकता। जब यूसुफ अपने पोतीफर के घर में था, वो धार्मिक व्यक्ति था, वो परमेश्वर के भय भक्ति में जीने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के नाम की मात्र की पोतीफर की बीवी यूसुफ के ऊपर नजर डालकर आगे पीछे से पकड़ ली। आई लव यू। हालेलुया। यूसुफ समझ गया ये दलीला मेरे पीछे आ गई है, ये एजेबेल मेरे पीछे आ गई है, ये सांप मेरे पीछे आ गई है। उसने क्या किया?
भाग गया। हालेलुया। कोई तुम्हारे पीछे आकर पकड़ लिया, कोई पुरुष, बहनों, कोई पुरुष आपको पकड़ लिया, ये शरीर को झुमझुम झमझम झमझुम झमझम झुमझुम झमझम हो रहा है। हाँ, एक ही थप्पड़ के मार के भाग जाओ। कोई स्त्री, मेरे भाइयों, पुरुषों, जवानों, कोई आपको पकड़ लिया ऐसा, आई लव यू, आई लव यू, आग छुड़ाकर भाग जाओ। वचन में कहते हैं कि भाग जाओ। कई लोग रहते हैं, कौन है, कौन है, कमला, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं चर्च में जाने वाला आदमी है। ओ कमला, मैं कर नहीं सकता ऐसा। समझाने जाओ मत उधर, रन वे, परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु के समूह में भाग जाओ। रन करना चाहिए, एकदम स्पीड में भाग जाना चाहिए। दूसरी बार आएगा तो मैं तुझे मारूंगा। मेरा मंदिर, मेरा शरीर पवित्र है। हालेलुया। 1997 में अपना समस्त काम छोड़कर प्रभु की सेवा में आ गए। 98 में चोर चालू किया इधर विक्रोली में। परमेश्वर के नाम के मात्र की 99 में एक फोन आया, हेलो, आई लव यू। मैंने कहा कि मेरे चर्च का विश्वासी है, तू मेरी बेटी है, मेरे ऊपर ही जाल डाल रही है, रख उधर। बोल फोन रखने बोला। परमेश्वर के नाम की मात्र की हम कई जगह में स्ट्रिक्ट होना है, कई जगह में भागना है। वचन में कहता कि जो व्यभिचार में गिरता है वो आशीष का भाग खोलेगा। वचन में कहता कि रूबेन, याकूब का पहला बेटा, जब याकूब जो है 12 बच्चों को आशीष देने समय में बाइबल के अनुसार जो पहला बेटा है उसको 2 गुना आशीष देना चाहिए। बाकी से सब बच्चे लोगों को अगर 1 तोला सोना दिया तो बड़ा बेटा उसको कितना देना चाहिए? 2 तोला देना चाहिए। जो कुछ सब बच्चों को 1 गुना 1 घर देगा तो उसको 2 घर देना चाहिए। बाइबल का रूल्स है। जब परमेश्वर के नाम की बात की, जब याकूब सबको भाग देने लगा, उनका जो भी हिस्सा है देने के समय में, याकूब ने रूबेन से कहा कि रूबेन, तूने अपने जीवन में वो भाग खो लिया क्योंकि तूने व्यभिचार किया है। छी, तूने व्यभिचार किया मेरे परिवार में, बोल के उसको श्राप देकर उसके जगह में यहूदा को आशीष दिया। मेरे प्रियो, जब तुम व्यभिचार करते हो, तुम्हारे मिलने वाला आशीष का जो भाग है वो भाग खोलोगे। तुम्हारे अंदर जो अभिषेक है वो खोलोगे। तुम्हारे अंदर जो इज्जत है, इज्जत वो खोलोगे। तुम्हारे जीवन में समस्त आशीषें खोलोगे। जैसा दलीला ने उसको पूर्वी से टकला कर दिया, वैसे ही व्यभिचारी लोग जो है टुकड़ों का भिखारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? टुकड़ों का भिखारी हो जाएंगे। जो व्यभिचार करते हैं वो टुकड़ों का भिखारी हो जाएंगे। परमेश्वर के नाम के मात्र की कई लोग जो है व्यभिचार करते हुए जीवन जीते हैं। वेट करो। हालेलुया। कई लोग जो है व्यभिचार करने के द्वारा, एक स्त्री, एक जवान लड़की व्यभिचार करने के द्वारा
एक अच्छा पति जो आने वाला अच्छा रिश्ता है वो खो लेंगे। अच्छा रिश्ता, अच्छा जो पति आने वाला है खो लेंगे। व्यभिचार के कारण एक पुरुष जो है एक अच्छा पत्नी को खो लेगा। अच्छा पत्नी नहीं मिलेगा, बुद्धिमान पत्नी नहीं मिलेगा। तुम खराब हो चुके हो तो तुम्हें भी वही झुंड का लोग मिलेंगे। जागृता, जो चीज तुम बोते हो वही काटोगे। हालेलुया। तुमने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आगे जाकर तुम्हारे बच्चे तुम्हें दुख देंगे, क्योंकि तुमने बीज बोया है। हालेलुया। क्योंकि तुमने बीज बोया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की तुम कितना अभिषेक है, तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर कितना आशीष है। व्यभिचार के कारण तुम खोलो, सब कुछ खोलोगे, तुम्हारा इज्जत खोलोगे, तुम्हारा जो आशीष का भाग है तुम खोलोगे, तुम्हारा जीवन में जो परमेश्वर का अभिषेक है वो खोलोगे। व्यभिचार जो है ऐसा जीवन है जो अनेक लोगों को घायल कर रहा है। आपका शादी नहीं हुआ है, वेट करो, परमेश्वर उत्तम देने वाला है। परमेश्वर उत्तम देने वाला है, वेट करो। शादी के बाद में तुम अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ रोज सेक्स करो, कोई परवाह नहीं। वो संबंध जो है इसे होलीनेस, पवित्र संबंध है वो। इसके लिए वचन में कहता था कि विवाह का बिस्तर वो पवित्र है, शुद्ध है। परमेश्वर के नाम की माध्यम की अपने आप को पवित्रता में रखो, अपने आप को शुद्धता में रखो, अपने जीवन को पवित्रता में रखो। तुम पवित्रता में रहोगे तो मेरा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मेरा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इसके लिए या यूसुफ व्यभिचार से भागने लगा, व्यभिचार से भागा, इसलिए परमेश्वर ने उसे देश का प्रधानमंत्री बनाया। लोग उसके सामने झुकने लगे। जब तुम भी व्यभिचार से भागोगे तो परमेश्वर आपको इतना ऊंचा उठाएगा। आपके सगे संबंधी हो, आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, आपका घर वाला क्यों ना हो, आपके सामने झुकेंगे। आपको अच्छा पत्नी मिलेगा, आपको अच्छा पति मिलेगा, आपको परमेश्वर ऊंचाई में लेकर आएगा। वो परमेश्वर का आशीष है। आज ये चर्च, ये सेवा कार्य किस वजह से है? केवल पवित्रता का वजह से। क्या चांस नहीं मिलता है? चांस, अनेक चांस मिलता है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। अनेक चांस मिल सकता है। नहीं बोल के भाग जाते। हालेलुया। इसलिए वचन में कहता कि अपने शरीर को मारो, थूको। क्या करना चाहिए? शरीर को मारना चाहिए। इसके लिए पौलुस कहता कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, थूकता हूं। शरीर की अभिलाषाएं उठने के समय में, आंखों की अभिलाषाएं उठने के समय में अपने शरीर को मारता हूं, घायल करता हूं। हालेलुया। अपने शरीर को मारना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। आज इतना शरीर को मारना चाहिए। कोई आकर चिपक गए तो भी हमारे शरीर में कोई गुई कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम जीवन में हम अपने आप को पवित्रता में रखना चाहिए।
होलीनेस। तुम चर्च के बाहर थे पापों में तो 1 गुना सजा था। चर्च के अंदर आए, चर्च में आकर बपतिस्मा लेकर चर्च के मेंबरशिप होने के बाद में अगर तुम व्यभिचार में गिरे तो 2 गुना तुम्हें दंड है। जो लोग चर्च के क्वायर्स में गड़े रहते हैं, चर्च के वाद्य बजाने में, गीत गाने में, अगर वो लोग व्यभिचार में गिरे उन्हें 4 गुना सजा है। कितना? क्योंकि वो लोग परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय किसी लोगों से व्यभिचार किए। नहीं चाहिए ऐसे लोग व्यभिचार। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानदगी, चाहे क्वायर्स में हो, टीम में रहा हुआ लोग क्यों ना हो, परमेश्वर के नाम की मानदगी, चर्च के कामों को करने वालों, जो चर्च के नजरों में लोगों के सामने रहा हुआ लीडर्स क्यों ना हो, लीडर्स, क्वायर्स, प्रार्थना में घूमने वाले लोग अगर पाप करें तो परमेश्वर 4 गुना दंड देगा। क्योंकि उन्होंने दूसरों को सिखाया, खुद नहीं सीखा पवित्रता में रहने का। हालेलुया। अपने आप को शुद्ध रखो, पवित्रता में रखो। जब तुम शुद्ध रहोगे, पवित्र रहोगे, परमेश्वर आपका जीवन को अभिषेक करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। अगर उस जगह में अगर हम हालेलुया जो परमेश्वर सेवा में परिपूर्ण है, फुल टाइम सेवा में है, यदि फुल टाइम सेवा में आकर अगर व्यभिचार करे तो उसे 8 गुना सजा है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। पवित्रता में चलना, शुद्धता में चलना, निर्मलता में चलना। आएंगे मौका, आएंगे चांस, आएंगे चांस ले लेके सिर्फ सोल बर्बाद हो गया। चांस लेकर रोबिन जो है अपने पहलौठा का भाग खो लिया। चांस देकर पाप किया सिमसोन ने, इसलिए उसने अपने जीवन में रहा हुआ अभिषेक खो लिया। चांस मिलेगा। बर्तन घसने आप जा रहे हैं, उधर का सेठ ही तुमको तुम्हारे साथ व्यभिचार करने के लिए आएगा। जागृत। जिस जगह में आप काम करते हो उस जगह में शैतान लोग पड़े हुए। मरीन स्पिरिट जो है हर समय में, हर जगह में घूमता है। आपके ऑफिसों में, आपके कंपनियों में, आपके अड़ोस पड़ोस में। जागृत। हालेलुया। वो मरीन स्पिरिट के अधीन हो जाएगा तो तुम बहुत बड़ी समस्या में गिरोगे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे याद दिला रहा था कि परमेश्वर इस्राएलियों को जो मिस्र देश के गुलामी में थे, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कानान देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। वो निकल पड़े मिस्र देश से। परमेश्वर के सामने समुद्र को 2 भाग किया। परमेश्वर ने आकाश में से मन्ना खिलाकर उन्हें आशीष किया। हर समय में आगे जाए, समय में जब मोआब देश में पहुंच गए, मोआब देश में जब पहुंच गए, वचन में कहता कि वहां पर बिलाम एक भविष्यद्वक्ता था। उसने मोआबियों को सिखाया, इन लोगों को अगर बर्बाद करना है तो व्यभिचार में गिराओ। मोआबी स्त्रियों ने इस्राएलियों को मोहित किया, पाप में मोहित किया।
हालेलुया। मोहित करने के समयों में वचन में कहता कि इस्राएल लोग बुरी तरह से घिर गए और परमेश्वर ने उन लोगों को उसी जंगल में परमेश्वर मार डाला। हालेलुया। आज तुम जोश में आ रहे हो, तुम्हारे लिए परमेश्वर एक कानान देश रखा है, तुम्हारे परिवार के लिए एक आशीष का देश रखा है जिसमें धन संपत्ति की धाराएं बहेगा। हालेलुया। तुम अगर पवित्रता में है, तुम्हारे बच्चे पवित्रता में रहेंगे। यदि तुम पवित्रता में है, तुम्हारे आने वाला पीढ़ी पवित्रता में रहेगा। जब तुम पवित्रता में रहोगे, तुम्हारे आने वाला पीढ़ी बैठ बैठ के आशीष को अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के समुख में पवित्रता में रहना है। अगर आज तुम चर्च में आए हो, अपने जीवन में अगर पवित्रता का वाचा बांधते हो, तुम्हारे जीवन में आने वाला पीढ़ी पीढ़ी तक आशीष को तुम देखोगे। अगर आज तुम पवित्रता के लिए अपने आप को समर्पण करोगे, यस जवान भाइयों बहनों, मेरे भाई बहनों जिनका शादी हुआ है, वे सभी लोग अपने आप में जीवन में निर्णय लीजिए, मैं पवित्रता में रहूंगा, शुद्धता में रहूंगा, निर्मलता में रहूंगा। मैं इस व्यभिचार के पाप में मैं नहीं गिरूंगा। वो के अपने आप को वाचा बांधो ताकि आने वाला पीढ़ी, आने वाला जीवन, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत सुंदर होगा, आशीष के कारण होगा। कई लोग व्यभिचार में गिर गए, एड्स बीमारी में गिर गए, कई लोग व्यभिचार में गिरकर कैंसर में गिर गए, कई लोग व्यभिचार में गिरकर कई अनेक बीमारियों में गिर गए। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। यदि व्यभिचार से दूर होगे, तेरा मन शुद्ध रहेगा। व्यभिचार से दूर होगे, तुम्हारा शरीर शुद्ध रहेगा। यदि तुम अपना जीवन में विचार से दूर होगे, अपने जीवन में हर समय में तरक्की को तुम देखोगे। हालेलुया। कम ऑन, अपने आप को कंट्रोल में रखिए। हालेलुया। उठाइए उन मोबाइल फोन को, जितने भी लोग तुम्हारे लवर्स लोग हैं, सबको डिलीट मारना सीखो। हालेलुया। गुस्से गटर में घुस गया, रोड में आते 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 घुस गया गटर में। हेलो हेलो हेलो, आखिर में जिंदगी पूरा गटर का होगा। आपके लिस्ट में जितने भी लोग आपको ऐसे लगते हैं कि कितने अच्छे लोग हैं, कितने सुंदर लोग हैं, उनको मैं प्यार करूंगा या प्यार करूंगी, सब लिस्ट को डिलीट कर दो ताकि तुम्हारा जीवन आशीषित हो जाए। डिलीट करके ब्लॉक कर दो, ब्लैक लिस्ट में डाल दो। हालेलुया। जिससे तुम शुद्ध रहो, जिससे तुम पवित्र हो, जिससे तुम परमेश्वर के उपस्थिति में शुद्धता में रहो। हालेलुया। यदि तुम जवान हो, अगर शुद्धता में रहोगे, एक अच्छा पति परमेश्वर आपको देने जा रहा है। जवान भाइयों, अगर तुम शुद्धता में रहोगे, एक अच्छा लड़की परमेश्वर समय में आपको देने जा रहा है, एक अच्छा दुल्हन जो आपके हर समय में काम आएंगे। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में पवित्र शुद्धता में हैं, तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर ने योजना बना कर रखा है, जो आशीष का भाग रखा है, उस भाग को तुम पाओगे। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। अपने जीवन को पवित्रता में रखिए। हालेलुया। कोई भी बेवड़ा आया, आंख मारा,
कोई भी गांजा जर्सी वाला आया, हाथ मारा, बुला रहा है, बुला रहा है, हालेलुया, बुला रही है, सीटी बजा बजा के बुला रही, गली में, कोपचे में, जागरता, हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने के लिए टाइम नहीं लगेगा, जिंदगी बनाने में बहुत टाइम जाएगा। इसके लिए परमेश्वर के नाम की मदद की। कोई तो मिल गया इंस्टाग्राम में, कोई तो मिल गया फेसबुक में, कोई तो मिल गया व्हाट्सएप में, आजा भाई मुझे मार, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मदद की। आज कई जवान लड़कियां लड़के इस तरह पाप में मोहित होकर अनेक पापों में गिर रहे हैं, हालेलुया। वो लोग जो व्यभिचार में गिरते हुए हैं वो कभी सफल नहीं होंगे, कभी सफल नहीं होंगे। एक समय जब दाऊद जो है व्यभिचार में गिरने के बाद में उसको कभी सफल नहीं मिला। आज तो व्यभिचार में गिरोगे लेकिन सफलता कभी आपको नहीं मिलेगा। 5 बातें जो व्यभिचार में गिरते हैं उन्हें सही पति या पत्नी नहीं मिलेगी। जो व्यभिचार में गिरते हैं वो लोग सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। प्यार 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 एक चाकू है, वो चाकू में गिरेंगे और घायल होकर बहुत सारे समस्या में गिरेंगे। नंबर 4, जो व्यभिचार में गिरेंगे वो भाग खोलेंगे, हालेलुया, आशीष का भाग खोलेंगे। सिमसोन ने अभिषेक का भाग खोल लिया, रूबेन ने आशीषों का भाग खोल लिया। नंबर 5, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं पाएंगे क्योंकि वो लोग व्यभिचार में। हालेलुया। आओ हम अपने आप को शुद्ध करें, आओ हम अपने आंखों को शुद्ध करें, अपनी आंखों से किया हुआ पापों के विषयों में क्षमा मांगे, शरीर के द्वारा किया हुआ पापों से क्षमा मांगे, हालेलुया, ताकि परमेश्वर तुम पर दया करे।